नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस क्लास में जो है हम सब हिंदी के मेज़र पेपर 5 का जो है यूनिट 3 कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो है मैंने आप सभी को मेज़र पेपर 5 का जो है यूनिट 2 तक जो है कवर करवा दिया था। यूनिट 2 में जिसमें नागार्जुन की कविताओं के बारे में हमने पढ़ा था, और यूनिट 1 जिसमें हम लोग केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के बारे में पढ़ रहे थे, वो सब जो है हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया था। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसका प्रश्न उत्तर भी करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज से इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को यूनिट 3 का जो है मेज़र पेपर 5 का यूनिट 3 जो है इसमें मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो आज की क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का कवि परिचय, क्योंकि हम लोगों को यूनिट 3 में रामधारी सिंह दिनकर का जो काव्य है कुरुक्षेत्र, जिसका षष्ठ सर्ग हम लोगों को पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को इनका एक छोटा सा कवि परिचय जो है पढ़ना है। और इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनके काव्य को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, बीए में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेज़र पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो है मेज़र पेपर 5 यानी कि छायावाद उत्तर हिंदी कविता, इसमें जो है यूनिट 3 जिसमें हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत मैं आज से करने जा रही हूँ। तो आप सभी जो है इस वीडियो से रेगुलर ज़रूर जुड़िए। शाम को 7 बजे जो है आपकी क्लासेस अपलोड हो जाती हैं, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह जो है ये जो आपका यूनिट है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है, ये जो उनका जो काव्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को इनके कवि परिचय में सबसे पहले तो हमको रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था और उनका देहांत कब हुआ था, इसके बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है यह 27 सितंबर 1908 को हुआ था बेगूसराय ज़िले में, जो उस समय जो है मुंगेर ज़िला पड़ता था, मुंगेर ज़िला में, लेकिन आज ये बेगूसराय ज़िला है। बेगूसराय के सिमरिया गांव में जो है इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1908 ईस्वी को, और इनका जो है निधन हुआ था, देहांत हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। तो ये है इनका जन्म और देहांत, जो अधिकांशतः पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको बहुत ही बेहतर ढंग से याद रखिएगा। इसके बाद जो है कवि परिचय की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है, इन्हें जो है राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है। तो कवि परिचय में देखिएगा यहाँ पर, क्रांतिदर्शी कवि दिनकर छायावादोत्तर काल की राष्ट्रीय काव्यधारा के उग्र कवि हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, क्रांतिदर्शी कवि दिनकर छायावादोत्तर काल की राष्ट्रीय काव्यधारा के उग्र कवि हैं। मतलब जो है दिनकर जो है छायावाद उत्तर, छायावाद के बाद का जो काल है, छायावाद उत्तर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस समय के वो राष्ट्रीय काव्यधारा के उग्र कवि माने जाते हैं। अपने आप को भीषण असनी का कठिन निर्घोष और प्रलय गांडीव की टंकार मानने वाले दिनकर वस्तुतः युग धर्म की हुंकार के रूप में प्रख्यात हैं। ये जो है अपने आप को, दिनकर अपने आप को क्या मानते हैं, भीषण असनी का कठिन निर्घोष, प्रलय गांडीव की टंकार मानते हैं, और ये जो है युग धर्म की हुंकार के रूप में जो है दिनकर लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में प्रख्यात हैं। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय ओज के इस अमर गायक की लेखनी ने भारतीय पौरुष को ऐसे ललकारा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का धर्म धारण करने की दिशा में भारतीय महारथी प्रवृत्त होने को विवश हो गए। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ओज के इस अमर गायक की लेखनी ने भारतीय पौरुष को ऐसे ललकारा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का धर्म धारण करने की दिशा में भारतीय महारथी जो थे वो प्रवृत्त होने को विवश हो गए। युद्ध एवं क्रांति की दिशा में मौलिक चिंतन को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का उन्होंने सफल प्रयास किया। युद्ध एवं क्रांति की दिशा में जो है उन्होंने चिंतन किया और इसको काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने का जो है इन्होंने प्रयास किया है। उस युद्ध को
जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसको इन्होंने काव्य की तरह से, काव्य के रूप में जो है प्रयास करने का, व्यक्त करने का जो है सफल प्रयास किया है, प्रस्तुत करने का। छायावाद में रंगीन निकुंज को जीवन के खुरदुरे धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले दिनकर एक बृहत्काय साहित्य की रचयिता हैं। कहा जा रहा है कि छायावाद में रंगीन निकुंज को जीवन के खुरदरे धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले जो दिनकर हैं, यह एक बृहत्काय साहित्य की रचयिता हैं। बहुत बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पर इन्होंने जो है साहित्य की रचना की है। अपने सृजन काल के लगभग 32 वर्षों तक दिनकर ने 19 पुस्तकें लिखी, जिनमें आधा दर्जन प्रबंध काव्य और 17 गद्य पुस्तकें हैं। 32 वर्षों तक जो है इनका जो सृजन काल था, 32 वर्षों तक जो है दिनकर ने 19 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें आधा दर्जन जो है आपका प्रबंध काव्य था और 17 गद्य पुस्तकें थी। इसके बाद देखिएगा, दिनकर की विचारधारा में कहीं भी निराशा, पलायन, पराजय, कायरता एवं पीछे लौटने की भावना नहीं है। दिनकर की जो विचारधारा है, उनकी जो कविताएं हैं, उनको पढ़ने के बाद मनुष्य को कहीं से भी निराशा, पलायन, पराजय या फिर कायरता या फिर किसी चीज़ को पीछे लौट आने की भावना जो है उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती है। दिल्ली और मॉस्को कविता में कवि ने रूसी क्रांति की वंदना की है। रूस में जो क्रांति हुई थी उसकी भी वंदना की है इन्होंने। क्या लिखा इन्होंने, जरा गौर कीजिएगा। अरुण विश्व की लाली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो, दलित बुछुप्त विषण्ण अनुज की सीखा रूप मतवाली जय हो। इसमें उन्होंने रूस की क्रांति का जो है वंदना किया है। दिनकर भारतीय संस्कृति के व्याख्याता रहे हैं। भारतीय संस्कृति को जो है इन्होंने बहुत ही ऊंचे शीर्ष पर रखा है। इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने आर्य संस्कृति की विशद व्याख्या की है। संस्कृति की 4 अध्याय इनकी एक पुस्तक है, जिस पे इन्हें एक पुरस्कार भी मिला था। तो इसमें जो है दिनकर जी ने इसमें आर्य संस्कृति की जो है व्याख्या की है। उन्होंने संस्कृति की व्याख्या करते हुए लिखा है, संस्कृति सुख नहीं सदाचार है, संस्कृति ताकत नहीं विनम्रता है, संस्कृति संचय नहीं त्याग है, और संस्कृति विजय नहीं मैत्री है। इन्होंने संस्कृति के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे कही है कि संस्कृति आखिर है क्या। ये संस्कृति की 4 अध्याय जो पुस्तक है, ये पढ़ने के बाद जो है पता चलेगा दिनकर जी ने आखिर संस्कृति के विषय में क्या कहा है, उनकी मान्यता क्या रही है। दिनकर जी के काव्य में सर्वत्र ही नारी के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। दिनकर जी के जो भी काव्य रहे हैं उसमें नारी के अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। यह चित्रण नारी पर मनोयोग पूर्वक चिंतन मनन करने के पश्चात किया गया है। ये जो चित्रण है ये नारी पर जो है अत्यंत चिंतन मनन करने के पश्चात जो है इन्होंने इसका चित्रण किया है। वट पीपल के एक लेख में दिनकर जी की नारी विषयक धारणा का हमें पता चलता है। वट पीपल एक लेख है उनकी, जिसमें जो है नारी के प्रति उनकी क्या धारणा है इसके बारे में हमें पता चलती है। वट पीपल में पुरुष को धूप और नारी को चांदनी कहने वाले कवि ने उर्वशी में नारी को धरती से स्वर्ग को मिला देने वाली सेतु कहा है। उर्वशी में इन्होंने क्या कहा है, नारी जो है नारी को धरती से स्वर्ग को मिला देने वाली सेतु कहा है, यानी कि नारी एक ऐसी सेतु है जो धरती को स्वर्ग से मिला देती है। उर्वशी में इन्होंने कहा है, प्रेम का प्रारंभ भौतिकता में और परिपाक अध्यात्म में है। इन्होंने कहा है कि प्रेम का जो प्रारंभ है यह भौतिकता में होता है, किंतु इसका परिपक्वन जो है अध्यात्म में होता है। ऐसी धारणा दिनकर की रही है। नर नारी की काम भावना का निरूपण उर्वशी में कवि ने किया है। नर और नारी के अंदर जो काम भावना होती है इसका भी निरूपण बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इन्होंने उर्वशी काव्य में किया हुआ है। रसवंती इनकी एक और पुस्तक है जिसमें इन्होंने लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि निरावन उद्दाम किरण की खिलती और मचलती आज दिखती नहीं समाती हुई आप अपने में, अपना चित्र विविध रंगों में आप सृजन करती हो और जांचती हो फिर उसको स्वयं पुरुष के दृग से। अब यहाँ पे ये स्त्री के बारे में कह रहे हैं कि खुद अपने आप का सृजन करती हो, अलग अलग रंग में करती हो और फिर जांचती किससे हो, एक पुरुष के दृग से, पुरुष के दृष्टिकोण से। दिनकर एक व्यापक आयाम की कवि हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद, हुंकार और रसवंती, धर्म और विज्ञान सभी पर वे समान रूप से छाए हुए हैं। ये था छोटा सा दिनकर जी का कवि परिचय। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और जिनको समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, क्या समस्या हो रही है, ताकि मैं आप सभी को और ही बेहतर ढंग से पढ़ा सकूं, समझा सकूं। तब तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल सके कि यहाँ पर जो है हिंदी की क्लासेस होती हैं रोज़। और आप लोग समय से जो है अपने क्लासेस देखिए। और आगे की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को इनकी कुछ कृतियों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।